हमारे देश को 78 साल हो गए आज़ाद हुए और कुछ लोग इस आज़ादी को आज़ादी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर का उसी के हॉस्पिटल में उसका रेप और मर्डर किया जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। आखिर ये कैसी आज़ादी है? मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लोगों की उम्मीद जिंदा होती है। वहां एक सुबह ऐसी भी आई जहां एक डेड बॉडी मिली, वो भी ऐसे हालत में जिसके बारे में इमेजिन करने के नाम से ही रूह कांप जाए। वो डेड बॉडी थी 31 साल की डॉक्टर जो अपने 36 आवर के ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी। ये घिनौना केस है 8 और 9 अगस्त की रात वेस्ट बंगाल के आरसीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। और मुझे यकीन है इस केस का भी कुछ नहीं होगा हर बार की तरह, क्योंकि इस केस के हर पॉसिबल साइड दबाए जा रहे हैं और वो लोग इस केस को दबा रहे हैं जिनके पास जस्टिस दिलाने की पावर है। और आखिर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों और क्या वजह थी विक्टिम के परिवार वालों को ये बताने की कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है? और जब विक्टिम के परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटा विक्टिम से मिलने नहीं दिया गया और एट द एंड अथॉरिटी ने ये तक कह दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। एक बार आप इमेजिन करके देखो उस बाप पे क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी होगी, वो भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं, सेमी नेकेड, आंख मुंह नाखून से खून निकलते हुए, कपड़े और जूते खून से रंगे हुए और दोनों पैर ऑलमोस्ट बीच से फटे हुए। और ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक ब्रूटल रेप था। यहाँ बस आप एक सवाल का जवाब दो, जब एक लड़की अपने वर्किंग प्लेस पे भी सेफ नहीं है तो क्या वो पूरी जिंदगी घर में बंद रहे? जहाँ हमारी गवर्नमेंट वुमेन को सपोर्ट करने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट देने के लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाती रहती है, जैसे नंदा देवी कन्या योजना, महिलाएं शक्ति, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, महिला समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, देना शक्ति योजना और सबसे पॉपुलर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यहाँ शायद आपने बेटी तो पढ़ा ली लेकिन बेटी को बचा नहीं पाए, क्योंकि किसी भी स्टेट के मेडिकल कॉलेज की सेफ्टी वहाँ के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही आते हैं और बड़े बड़े वादे करके फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। ये तो इंडियन पॉलिटिक्स की पुरानी आदत है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक सुधार कैसे होगा? जहाँ वेस्ट बंगाल में रेसिडेंट्स और इंटर्न डॉक्टर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च हो रहे हैं और अब डिमांड बस रेपिस्ट को सजा दिलाना नहीं है, 7 मेजर डिमांड है जिसको पूरे देश में एप्लीकेबल करना चाहिए और पूरे देश को मिलकर ये पूरा करवाना ही होगा, नहीं तो ऐसे केसेस आते ही रहेंगे। पहला, इस रेप केस का एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा। दूसरा, रेपिस्ट को उसी के लैंग्वेज में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तीसरा, फीमेल डॉक्टर और इंटर्न के लिए अलग रेस्ट रूम होना चाहिए टू इंश्योर देयर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। चौथा, सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज और हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। पांचवा, एक्टिव एंड कैपेबल सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। छठा, हॉस्पिटल के पास और साथ एक छोटा सा पुलिस चौकी विद 4-5 पुलिसमैन होने ही चाहिए। सातवां, रेसिडेंट डॉक्टर का नंबर बढ़ना चाहिए और सबको एक सिक्योर एंड हेल्दी वर्किंग टाइम भी दिया जाना चाहिए। इन सबको पूरा करने के लिए आपका सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी बेटी बहन के लिए कैंडल मार्च निकलते रहता है और नो डाउट इस पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती है, जैसे निर्भया गैंग रेप केस में लिया गया था। लेकिन फिर भी रेप और गैंग रेप जैसे केसेस बार बार रिपीट होते रहते हैं और अगर आप अब भी ना बोलोगे तो कब बोलोगे? इसको थोड़ा पर्सनली सोच के देखो। आपकी बहन या बेटी के साथ रेप हो और आपसे रेपिस्ट कहे कि इस मामले को सेटलमेंट कर लेते हैं, तो क्या आप तब भी चुप रहोगे? नहीं ना। और अगर आप आज भी चुप रह गए तो वो दिन दूर नहीं जब आपके भी घर में एक डेड बॉडी आएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, हम में से कोई भी उस लड़की को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, लेकिन उसको जस्टिस तो दिला सकते हैं और सोसाइटी को अवेयर भी कर सकते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो। इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, कुछ कमेंट करो या ना करो, लेकिन एक चीज जरूर करना, इस वीडियो को शेयर, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर एक कैंडल मार्च हो, फिर एक ब्लैक डे हो और फिर एक वीडियो बने इसमें विक्टिम कोई और नहीं आपके ही घर का मेंबर होगा और उसका जिम्मेदार आप, मैं और पूरा भारत होगा। जय हिंद।